हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी नेटेक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर पढ़ रहे हैं हम क्लास 11 के अकाउंटेंसी, जिसमें मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस बता रही हूं। बिल्कुल न्यू एडिशन की बुक के सॉल्यूशंस है ये, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। यदि आप क्लास 11 के सभी चैप्टर्स के वीडियोज को देखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। क्लास 11 अकाउंट्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां पर आप सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देख सकते हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे वीडियोस देखकर पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक के मैं वीडियो बना चुकी हूं, आप इसे देख लेना। आज यहां पर क्वेश्चन नंबर हम 9 करने वाले हैं। यहाँ पर इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको सभी चीज़ें समझा दी थी कि किस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और किस तरह से बैलेंस शीट बनाई जाती है। यदि आपने नहीं देखा है इंट्रोडक्शन वीडियो तो वो भी देख लेना। यदि आपके पास बुक है तो आप अभी जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस कर रहे हो ना, उसके साथ बुक रख लेना और फॉर्मेट देखकर करते जाना। तो चलो बिना देरी की स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पर सिंपल सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? क्या है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला? नेट प्रॉफिट माइनस रेंट रिसीव माइनस गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी ठीक है। इसमें हम प्लस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन एंड क्या प्लस करेंगे? डोनेशन। ठीक है ना। अब चलिए कितना दिया है? 1 लाख करिए माइनस 10,000, 15,000 एंड प्लस 20,000 एंड प्लस 2,000। इसका कैलकुलेशन करके जब हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो चलिए 1 लाख माइनस 10,000 माइनस 15,000 प्लस 20,000 प्लस 2,000। तो यहाँ पर मेरा आंसर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 97,000। क्लियर? ये तो बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट करते हैं। देखो यहाँ पर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करना है। किसका? सोहन लाल का। तो देखो बच्चों, जब डायरेक्ट यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला है, ठीक है ना, ट्रेडिंग अकाउंट का नहीं बोला है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो क्योंकि आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बोला है। तो आपको भी क्या करना है? यहाँ पर लिखना है इन द बुक्स ऑफ सोहन लाल एट द year ended at the year ended 31st March 2024, ऐसा आपको लिखना है ऊपर। उसके बाद आपको क्या करना है? फॉर्मेट बना लेना है। 4 कॉलम बनेंगे। क्लियर? यहां ध्यान रखना, यहां पर यह भी लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो ट्रेडिंग अकाउंट होता था, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। क्लियर? अब यहां पर आपको सबसे पहले क्या लिखना है? देखो क्या दिया हुआ है, जितनी भी हमारी सैलरी और वेजेस है, सैलरी एंड वेजेस 30,000, कमीशन पेड, जो चीजें हमने पेड की है वो हमें डेबिट में लिखना है। 2,000 पोस्टेज एंड कुरियर 1,500, इंश्योरेंस कितना? 3,000, फिर इंटरेस्ट पेड। ठीक है ना, ध्यान से लिखना देख के। इंटरेस्ट पेड कितना है? इंटरेस्ट पेड 4,000। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड, ठीक है ना, कैरेज आउटवर्ड, ये सब हमने पेड किए हैं। इनवर्ड हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आता था, आउटवर्ड यहां पर आएगा। ठीक है ना, हमने करे थे ना ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चन। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट अलाउड, सारे आएंगे। देखो बच्चों यहां पे ध्यान से देखना। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट
कितना है एडवर्टाइजमेंट? 10,000। उसके बाद डिस्काउंट अलाउ कितना दिया हुआ है? 18,000। रेंट रिसीव यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसे थोड़ा सा नीचे से लिखते हैं क्योंकि एक चीज़ लिखनी है, वो मैं आपको बताऊंगी। रेंट रिसीव यहाँ पर लिखना है। कितना है रेंट रिसीव? 17,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी यहीं पर आएगा। कितना है? 15,000। बेड डेब्ट्स एंड ब्रोकरेज पेड, बेड डेब्ट्स एंड ब्रोकरेज पेड कितना आएगा? 9,000 एंड 950। क्लियर? और यहां पर आ जाएगा टू सेल्स। अब आप बोलेंगे कहां से आया? देखो ये नीचे लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट 75% ऑन सेल्स 6,50,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट 6,50,000, उस पर 45% है तो कितना आएगा? देखो 45% निकालो 6,50,000 पे 292500। अब चलो प्लस करो, इसको हम बराबर कर लेंगे। प्लस करो, प्लस 17,000 प्लस 15,000, ठीक है ना, ये 15,000 है। तो यहाँ पर हमारा टोटल आ जाएगा इधर 324500। इसमें से हम माइनस 30,000 माइनस 2,000 माइनस 1,500 माइनस 3,000 माइनस 4,000 माइनस 5,000 माइनस 10,000 माइनस 18,000 माइनस 9,000 माइनस 950, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 241,050, ठीक है ना। टू 241,050। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये कहलाएगा हमारा नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। तो हम यहां पर लिखेंगे नेट प्रॉफिट। ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, इन सब के आगे टू लगेगा और यहाँ पर बाय लगेगा, यहाँ पर बाय लगेगा। क्लियर? इस तरह से आपको नेट प्रॉफिट निकालना है। बहुत ही इजी है, ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि बहुत टिपिकल है। इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो थोड़ा सा अलग है, तो हमें वो करेंगे तब थोड़ा सा वो आपको टिपिकल लगेगा। यहाँ पर क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। सेम वैसी ही चीज़ है, आप करके देखिएगा। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ लिख देंगे? क्रेडिट साइड लिख देंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट है, प्रॉफिट डेबिट था, तो जब हम उसका बैलेंस लेके आएंगे तो हम उसको कहाँ पर लिख देंगे? उसको हम लिख देंगे क्रेडिट साइड। तो आपको भी उसको क्रेडिट साइड लिखना है। डिस्काउंट रिसीव एंड इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है, दो चीजें इसमें अलग दी है, इंटरेस्ट रिसीव एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ये दो चीजें भी क्रेडिट में ही आएगी, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट में आएगा, बाकी सब डेबिट में आएगा। और जब हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा नेट प्रॉफिट। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आप करना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। यहां पर बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है वो बैलेंस शीट का है, तो यहाँ पर आपको बैलेंस शीट बनानी है। बहुत ही इजी है बैलेंस शीट बनाना, आप उसका फॉर्मेट रख लेना। मैं इसको इधर करती हूँ ताकि बार बार ऊपर ना करना पड़े। तो यहाँ पर 4 कॉलम बनते हैं बैलेंस शीट के। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ठीक है। इसके बाद क्या है? ये लेने के बाद, ये लिखने के बाद ऊपर लिखेंगे हम बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट बनाने के लिए देखो, हमें सबसे पहले जितनी भी हमारी करंट लायबिलिटी है, ठीक है, जितनी भी हमारी करंट लायबिलिटी है उसे लिखना पड़ेगा, और जितनी भी करंट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है उसे अलग लिखना पड़ेगा। तो हमारी करंट लायबिलिटी सिर्फ एक है। कौन सी है करंट लायबिलिटी? हमारे क्रेडिटर्स 42,000। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी करंट लायबिलिटीज
क्रेडिटर्स। ये कौन सी मेथड कहलाती है बच्चों? ये लिक्विडिटी मेथड कहलाती है, जिसमें हम करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को क्या करते हैं, अलग से शो करते हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी समझ में आ रहा है ना, इन्हें हम अलग शो करते हैं। अब यहां पर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आपके पास क्या क्या है? जनरल रिजर्व, और क्या है आपका यहां पर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में है आपके पास जनरल रिजर्व, साथ ही साथ कैपिटल भी दी है, कैपिटल के साथ नेट प्रॉफिट भी दिया है, और नेट प्रॉफिट के साथ आपको ड्राइंग तो नहीं दी है ना, नहीं दिया है, तो कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड कर देना है। किसको? नेट प्रॉफिट को। ऐसे ही करते हैं इसे अंदर। तो कैपिटल कितनी दी हुई है? 5 लाख। नेट प्रॉफिट कितना दिया है? 16,600। एक बार और देखो, ड्राइंग तो नहीं दी है कहीं, ये दी हुई है ना ड्राइंग, तो इसे क्या करना है? माइनस करना है। आपने यदि फॉर्मेट देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं और ड्राइंग माइनस करते हैं। तो 44,000 को आपको माइनस कर देना है। क्रेडिटर्स कितने दिए हुए थे? हमने लिखे नहीं, 42,000। तो पहले तो क्या करूंगी, ये सारा कैलकुलेशन कर दूंगी। 5 लाख प्लस 16,600 माइनस 44600 472,000। यहाँ पर एक जनरल रिजर्व भी रह गया 10,000 का, ये बाहर ही आएगा। ठीक है, बाकी जो सारी चीज़ें हैं जैसे क्या क्या है, डेटर्स, एसेट्स है कितने? 64,000। उसके बाद क्या है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक कितना है? 72,000 एंड 3,600। ठीक है ना, ये एक अमाउंट तो बहुत सारा है और एक अमाउंट बहुत कम है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी हो? देखने दीजिए मुझे जरा क्वेश्चन में। नहीं, सही लिखा है, वो अमाउंट ही कम है। उसके बाद प्लांट है, फर्नीचर है, प्लांट है, फर्नीचर है। प्लांट कितना है? 1 लाख। फर्नीचर कितना है? 37,000। और उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक, कितना है? 2,48,000। चलिए अब दोनों तरफ का टोटल करिए, ये मैच होना चाहिए तभी आपका आंसर सही आता है। ये मैच करिए, 42,000 प्लस 10,000 प्लस 472,000 सॉरी 524,000। इसके बाद यहाँ पर है 64,000 प्लस 36,000 प्लस 72,000 प्लस 1 लाख प्लस 37,000 प्लस 2,48,000 2,48,000। तो यहाँ पर भी आ गया हमारा 524,600। तो बैलेंस शीट हमारी मैच हो गई। तो अभी तो देखो बच्चों क्या था, सिर्फ बैलेंस शीट ही बनानी थी। अब जो आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट सब बनाना होगा। तो आपको बस उस चीज़ को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बैलेंस शीट का ही है, बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा अभी हमने देखा था। तो इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इन परमानेंस एंड द लिक्विडिटी, तो देखो बच्चों इन दोनों में अंतर क्या है। अभी जो हमने पहले वाला ये बनाया था, ये लिक्विडिटी के आधार पर बनाया था, मतलब इसमें आपने करंट लायबिलिटी लिखी थी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लिखी थी, और यहाँ पर क्या करा था, यहाँ पर भी आपको ऐसा ही करना था। ठीक है ना, करंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको रेक्टिफाई करके बता देती हूँ कि इसमें आपको करना क्या था। ठीक है ना, ये लिक्विडिटी के बेस पर होती है, ध्यान से देखना इसको। ठीक है, सेम वही चीज़ है, कुछ भी अंतर नहीं है, बट आपको यहाँ पर ये क्या है, हमारी लॉन्ग टर्म एसेट्स। ठीक है, मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये क्या है, हमारी लॉन्ग टर्म एसेट्स, और ये क्या थी, हमारी करंट एसेट्स।
और इस करंट एसेट्स में क्या इंक्लूड था, जो क्लोजिंग स्टॉक मैंने नीचे से हटा दिया वो इसी में इंक्लूड था, करंट एसेट्स में, क्योंकि अब जब पुराना जो क्लोजिंग स्टॉक है उसे हम यूज़ करेंगे ना, तो यहाँ पर इसे इस तरीके से शो किया जाता है, ये करंट लायबिलिटी, ठीक है ना, ये करंट लायबिलिटी, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये करंट एसेट्स और ये लॉन्ग टर्म एसेट्स। तो ये क्या होता है, लिक्विडिटी के बेस पे तैयार हुई है, ठीक है ना, मतलब इसको हमने प्रॉपर तरीके से शो किया है। तो इसमें भी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही करना है कि लिक्विडिटी के बेस पे यदि आप तैयार कर रहे हैं तो जितना भी आपका है, ठीक है ना, उसे आपको अलग से लिखना पड़ेगा लिक्विडिटी के आधार पर। करंट एसेट्स को, करंट लायबिलिटीज को आपको लिक्विडिटी के बेस पर अलग से लिखना पड़ेगा। लेकिन यदि आप लिक्विडिटी के बेस पे नहीं लिखते हो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो यदि हम देखो परमानेंस के बेस पर, मैं आपको करके बता देती हूँ, इन द बेसिस ऑफ परमानेंस, ठीक है ना, परमानेंस मतलब आपको जो पहले चीज दी हुई है उसके आधार पर। अब उसके आधार पर यदि हम करते हैं तो कैसे करेंगे, सिंपल सा तरीका है। क्या करते हैं, सबसे पहले मैं लिखूंगी कैपिटल। कैपिटल कितनी दी हुई है, देखो 1,80,000। इस कैपिटल में मैं क्या ऐड कर दूंगी, नेट प्रॉफिट। कहाँ दिया हुआ है नेट प्रॉफिट, 92600, है ना, मैंने कुछ भी नहीं लिखा यहाँ पर। ऊपर करंट एसेट्स है कि करंट लायबिलिटी है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। और इसमें से लेस क्या कर दूंगी, ड्राइंग लेस कर दूंगी। तो ड्राइंग कितनी दी हुई है, 30,000। करो यहाँ पर 1,80,000, सॉरी, फिर प्लस करना है 92600 और फिर माइनस करना है 30,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 242600। अब क्या लिखना है, अब जो हमारी ये तो क्या थी, लायबिलिटी थी, ठीक है ना, ये क्या थी बच्चों, हमारी लायबिलिटी थी। लायबिलिटीज। और ये क्या थी, हमारी एसेट्स, मतलब है, अभी अपन लिखेंगे। तो देखो क्या लिखा हमने, लायबिलिटी में कैपिटल लिख लिया, नेट प्रॉफिट लिख लिया, और क्या है, और आपका देखो बिल्स पेबल है, कितना है, 10,700। उसके बाद क्या है, बिल्स पेबल के बाद यहां पर देखो क्रेडिटर्स हैं। ये आप करते जाते हैं ना तो आपको आती जाती है ये चीज, है ना। और क्या है इसके बाद, देखो आप, इसके बाद है ये लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस 1200। और बाकी सारी चीजें जो जितनी भी एसेट्स है हमारी, गुडविल कितना है, 20,000। कैपिटल, अरे सॉरी, कैपिटल यहाँ नहीं आएगा, फ्लो में लिख दिया। उसके बाद है कैश इन हैंड, मतलब जो चीज है ना लाइन से लिखते जाना है आपको। करंट एसेट्स या करंट लॉन्ग टर्म एसेट्स को चूज नहीं करना है। फिर उसके बाद है इन्वेस्टमेंट 20,000। उसके बाद हमारा यहां पर है डेटर्स 50,000। लैंड एंड बिल्डिंग 60,000। उसके बाद क्या है, बैंक कितना है, 20,000। उसके बाद क्रेडिटर्स नहीं आएंगे, बिल रिसीवेबल यहां पर आएंगे, बिल्स पेबल उधर आ गए हैं, तो बिल रिसीवेबल है 13,000, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लांट कितना है, 40,000। उसके बाद क्या है, यहां पर एक चीज में आपको कुछ चेंज करना है डेटर्स में। क्या, 50,000 में से जो ये प्रोविजन था 2500 का, इसे माइनस करके लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो 50,000 में से 2500 माइनस किया तो 47500 आया, तो उसे यहाँ पर लिखना है, वरना आपकी बैलेंस शीट ही नहीं मैच होगी, आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या हुआ। आप यहाँ पे लिख देंगे तो वो ऐड में आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद ये फर्नीचर भी एक बच गया था, फर्नीचर आप निशान लगाते जाना जो जो लिख लेते हो,
16,000। ठीक है, अब चलो अब इसे ऐड करो, ऐड करके देखते हैं। 242,600 प्लस 107,000 प्लस 63,000 प्लस 1200, तो यहाँ पर आ गया 317500। अब यहाँ का करो, कैश इन हैंड 10,000 था कि 1,000 था, एक बार देख लो, पता चला गलत लिख दे, नहीं सही है। 20,000 प्लस 1,000 प्लस 20,000 प्लस 47500 प्लस 60,000 प्लस 20,000 प्लस 13,000 प्लस 40,000 प्लस 16,000। यहाँ पर आ जाएगा, कुछ छूट गया है मुझे लग रहा है, क्लोजिंग स्टॉक छूट गया है बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक है 80,000 का, ठीक है ना। देखो क्लोजिंग स्टॉक 80,000, ऐसे आपको छोड़ना नहीं है वरना आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। 317500, तो ये क्या हो गया, प्रीमियम्स के बेस पे हो गया। लिक्विडिटी के बेस पे आपको इसमें से करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को आपको चूज करना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 14, फिक्स्ड एसेट्स, करंट लाइबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल निकालनी है। तो देखो यहाँ पर बच्चों बैलेंस शीट दी हुई है और उस बैलेंस शीट के बेस पर आपको ये सारी चीज़ें निकालनी है। तो फिक्स्ड एसेट्स निकालने के लिए जितनी भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं, कौन कौन सी हैं हमारी फिक्स्ड एसेट्स, देखो गुडविल है जो फिक्स्ड है, लैंड है, प्लांट है और फर्नीचर है, ये सारी क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड ही रहने वाली हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आप यहाँ पर निकालो फिक्स्ड एसेट्स, तो इन सबको प्लस कर दो। आप पहले सबके नाम लिखना, गुडविल प्लस लैंड प्लस प्लांट प्लस फर्नीचर सॉरी, ठीक है। तो प्लस करो 20,000 प्लस 20,000 32,000 एंड प्लस 8,000, तो यहाँ पर आ गया 40,000, 80,000। क्लियर हुआ। इसके बाद है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या क्या है, करंट एसेट्स है स्टॉक इन हैंड, डेटर्स एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो स्टॉक इन हैंड कितना है, देखो 48,000 प्लस डेटर्स हैं 36,000 एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं 400। तो चलो इनको ऐड करके देखो कितना आ रहा है और आपको बता देना है। क्लियर, 48,000 प्लस 36,000 प्लस 400, 84400 करंट एसेट्स हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। लिखो करंट लाइबिलिटी क्या क्या है, ट्रेड क्रेडिटर्स प्लस एक्सपेंसेस एक्कर्ड प्लस बैंक ओडी प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। चलो ट्रेड क्रेडिटर्स कितने हैं, 42,000 प्लस एक्सपेंसेस एक्कर्ड 3200, बैंक ओडी 4800 और उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन 1000। तो देखो प्लस करो कितना आ रहा है, इनको प्लस करने पे तो हमारी करंट लाइबिलिटीज आ जाएगी। ये क्वेश्चन देने का मेन एम क्या है कि आपको पहचानना आ जाए कि क्या करंट एसेट्स होती है, क्या करंट लाइबिलिटी होती है,
तो आपको ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं जितना नेक्स्ट चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ आपको बेसिक बताने के लिए इस चैप्टर को लाया गया है। अब वर्किंग कैपिटल निकालना है। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगी, जितनी भी हमारी करंट एसेट्स है उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे। तो हमारी करंट एसेट्स कितनी है, करंट एसेट्स है हमारी 84400 84400 माइनस 51,000। तो देखो माइनस करके देखो कितना आ रहा है, तो ये क्या निकल जाएगी हमारी वर्किंग कैपिटल। वो भी पूछी है ना हमसे, देखो यहाँ पे पूछी है वर्किंग कैपिटल। तो आप 84400 में से जब इसे माइनस करेंगे तो 33,400 आएगा। क्लियर। तो बच्चों आज इस तरह से मैंने आपको बता दिया है, आप मेरे साथ जुड़े रहना। हम एक आध वीडियो में इस चैप्टर को एंड कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।